बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक है। टीएमसी की सरकार को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार बंगाल चुनाव पर अपना निशाना साधे बैठी है। बंगाल गत वर्षों में अलग अलग मुद्दे पर विवादों के घेरे में आता रहा है। ऐसे में चाहे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए रेप की घटना हो, या फिर एसएससी द्वारा टीचर्स की बहाली में हुई हेराफेरी हो, या फिर हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से पहले मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा, जिसमें धर्म विशेष द्वारा हिंदू घरों को चिन्हित कर उनसे बर्बरता करने वाली घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि 30 मई को शर्मिष्ठा नाम की लड़की, जो कि कोलकाता की रहने वाली है, उसको कोलकाता पुलिस ने नोएडा से जाकर अरेस्ट किया एक विवादित टिप्पणी को लेकर। ऐसे में बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बंगाल अपने राज्य की कानूनी व्यवस्था पर तो इतना ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन एक वीडियो के जारी किए जाने पर नोएडा जाकर लड़की को गिरफ्तार कर रहा है। ऐसे में अमित शाह का बंगाल दौरे पर भी सबकी नज़र टिकी हुई थी। अमित शाह अपने जिस बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चेतावनी देते हुए 2026 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हटाने का वादा किया। उन्होंने बंगाल में हिंसा और घुसपैठ के मुद्दों पर तीखी आलोचना की और भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता का दावा किया। उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर सीएए लागू करने का भी वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा, जब भी शुभेंदु विधानसभा में खड़े होते हैं तो दीदी डर जाती हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर चुनाव में हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा के बिना मतदान करें तो आपका स्वागत है। अमित शाह की जोरदार भाषण के बीच जब जनता जयकार लगाने लगी तो अमित शाह ने प्रसन्न भाव से लोगों को कहा, जयकार लगाना, जरूर लगाना। लेकिन बंगाल में बीजेपी की सीएम की शपथ हो जाने के बाद उनका ये स्टेटमेंट सीधा है या कटाक्ष, इसका आकलन हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में
चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली।